लालच एक ऐसी बुरी बला है जिसके ऊपर भी ये घर कर जाती है, वहां पर घर टूट जाया करते हैं, घर बसते नहीं, वहां पर घर बिखर जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना एक एसडीएम से रिलेटेड है। जो एसडीएम फिलहाल में ही अपनी नौकरी पर तैनात होती है और उसका पति जो होता है वो उसके साथ में जमीनी विवाद को लेकर, कुछ आपस में लेन-देन को लेकर इस तरह से व्याकुल हो जाता है और वो इतना बड़ा क्राइम कर जाता है, अपनी पत्नी एसडीएम को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, जब ये मामला सोशल मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए लोगों के पास पहुँचता है, तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इतने बड़े ओहदे पर रहने वाली एक एसडीएम को भी इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा जा सकता है, तो आम लोगों का क्या होगा? दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला कहाँ का है, कौन ये एसडीएम थी और किस वजह से इसको मौत के घाट उतारा गया था। अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं, तो वीडियो को जरा-सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है ढिंडोरी और इसी का एक शाहपुरा थाना क्षेत्र है। ये शाहपुरा थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। 28 जनवरी 2024 का ये मामला होता है। शाम को करीब 7:30 बजे होते हैं, जब एक व्यक्ति एक कार में एक महिला को लेकर आता है और उसे अपनी गोदी में लेकर उसे भागता हुआ सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वहां पर आनन-फानन में डॉक्टर साहब उसकी चेकअप में लग जाते हैं और जब उस महिला का चेहरा देखते हैं तो डॉक्टर साहब एकदम से चौंक जाते हैं। वो महिला कोई और नहीं होती, जिले की एसडीएम होती है, जिसका नाम निशा नपीत होता है। अब एकदम से ही वो पुलिस को भी खबर करते हैं कि निशा नपीत के साथ में कुछ गलत हुआ है और उसकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। जो पति होता है वो यही कहता है कि 15 मिनट पहले इसको हार्ट अटैक आया है, इसके दिल में कुछ दर्द हुआ और दर्द की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर जब उसे पहली बार देखते हैं तो देखने में लगता है कि इसकी मौत तो कई घंटे पहले हो चुकी होती है। डॉक्टर साहब जब देखते हैं कि इसकी मौत तो कई घंटे पहले हो चुकी है, ये तो मरी-मराई इसको यहाँ पर लेकर आया है। उसके बाद पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस को यही बताया जाता है कि हमें कुछ शक लग रहा है। उस बाद ये मामला जिले के बड़े अधिकारियों के पास पहुँच जाता है। जिले के जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, तुरंत ही हॉस्पिटल का रुख करते हैं और हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और इधर जो डेड बॉडी होती है, उसे जाँच पड़ताल के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर वहां पर जो पुलिस होती है अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। जो निशा नपीत होती है उसके पति का नाम होता है मनीष शर्मा, जिसकी उम्र 45 साल होती है। निशा नपीत की उम्र 51 साल होती है। निशा नपीत की एक बहन होती है, वो वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस वालों से वो कहने लगती है कि मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है इस सब में मेरे जो जीजा जी हैं, जिनका नाम मनीष शर्मा है, उन्होंने ही मेरी बहन को मौत के घाट उतारा है। ये मामला आग की तरह पूरे जिले में फैल जाए, क्योंकि ये मामला ही इतना बड़ा होता है कि जिले की जो एसडीएम होती है निशा नपीत, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। शक भी उसके पति के ऊपर हो रहा है। लोग बागों का वहां जमावड़ा जम जाता है। पुलिस जब अपने रवैये से मनीष शर्मा से बातचीत करती है, पहले तो मनीष शर्मा वही बात बताता है जो उसने हॉस्पिटल में बताई थी कि 15 मिनट पहले ही इसकी मौत हुई है। फिर कुछ घंटों के बाद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि गला दबाने की वजह से इसकी मौत हुई है। पहले इसका गला दबाया गया है और अब ये मौत नहीं हुई, अब से करीब 5 घंटे पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। जब पुलिस पूरे सबूत मनीष शर्मा के सामने रखती है और उससे कहती है कि इसकी मौत तो 5 घंटे पहले हो चुकी है, तुम कह रहे हो 15 मिनट पहले मौत हुई है, पुलिस मनीष शर्मा से कहने लगती है कि या तो आप सच सच बता दो कि इसमें क्या बड़ा झोल है, नहीं तो फिर हमें अपने रवैये से आपसे उगलवाना पड़ेगा। अब मनीष शर्मा को भी पुलिस का डर लगने लगता है और वो टूट जाता है और एक ऐसी हकीकत बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। मनीष शर्मा बताता है कि साहब, साल 2020 में ही शादी.com के जरिए मेरी मुलाकात निशा नपीत से होती है। उसके बाद हम शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद हमारे घर परिवार में आराम से हम रहने लगते हैं, लेकिन कभी भी निशा नपीत मुझे इतना अच्छा दर्जा नहीं देती। वो मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करती जैसे कि किसी नौकर के साथ में व्यवहार किया जाता।
वो हमेशा ही मेरे से यह कहा करती कि तू तो निठल्ला है, तू कोई कामकाज नहीं करता, तू तो मेरे पैसों पर पल रहा है। लेकिन यहाँ पर हद तो तब हो जाती है जब ये अपने इंश्योरेंस और जो इसकी पॉलिसी होती है, बैंक में जो नॉमिनी होती है, उन सब में अपनी बहन का नाम दे देती है। मेरा नाम कहीं पर भी नहीं होता। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं इसके साथ लड़ाई भी करता हूँ, इसके साथ बातचीत करता हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ये मेरे से यही कहती है कि तू तो निठल्ला है, तू कुछ करता ही नहीं, तू इसी तरह से इसी के लायक है। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में मैं एक ऐसा निर्णय ले लेता हूं जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। संडे का दिन होता है, 28 जनवरी 2024 का दिन के करीब 2:30 बजे का वक्त होता है। जब मेरी पत्नी बेड पर सो रही होती है, तभी मेरे को गुस्सा इतना चढ़ जाता है कि मुझे अब इसे रास्ते से हटाना है। फिर मैं वहीं पर पड़ा हुआ एक तकिया उठाता हूं और तकिए से इसके मुंह को दबाने लगता हूं। ये तड़फड़ाती रहती है, इसके मुंह से, नाक से खून निकलने लगते हैं, लेकिन तब तक मैं इसके मुंह को दबा कर रखता हूं जब तक कि इसकी मौत नहीं हो जाती। जब इसकी मौत हो जाती है तो मैं देखता हूं मेरी जो कमीज है उस पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। मैं इसके चेहरे को भी साफ करता हूं और वहां पर मैं अपनी कमीज को भी वॉशिंग मशीन में धोता हूं। धोने के बाद जो घर की सफाई होती है उसको भी करता हूं और कई घंटे तक इसके साथ बैठा रहता हूं। फिर मुझे अफसोस होता है कि तूने बहुत गलत काम कर दिया, तू कैसे इसका पछतावा करेगा। मैं अपनी पत्नी के सर पर हाथ रखकर बैठ जाता हूं और वहीं पर बैठा बैठा सोचता रहता हूं। इसी सोचने सोचने में लगभग मेरे को 4.5-5 घंटे बीत जाते हैं। अब फिर मेरे को लगता है कि क्यों ना अब इसे एक ऐसा हादसा बना दिया जाए जिससे कि लोगों को लगे कि इसकी मौत ऐसे ही हुई है, इसको मारा नहीं गया है। फिर मैं वहां से आनन फानन में इसे उठाता हूं, उठाकर अपनी गाड़ी में रखता हूं और रखकर इसे नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाता हूं। नहीं मालूम था कि इस तरह से मेरा खुलासा हो जाएगा, लेकिन जब खुलासा हो जाता है पुलिस वाले भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तूने बहुत बड़ा क्राइम किया है। तूने जिले की एसडीएम, जिसके नाम से हर कोई जो डाकू होता है, चोर उचक्के होते हैं, सभी कांपते थे, तूने इतने बड़े एसडीएम के नाम को मिटा कर रख दिया। तुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल के लिए तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जो निशा नपित होती है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आती है और मेहनत करके वो एसडीएम का पद हासिल करती है और यहाँ पर भी उसके नाम के चर्चे बहुत ज्यादा हुआ करते हैं कि हर जगह निशा नपित के नाम से लोग बाग थर्राया करते हैं, लोग बागों के अंदर डर पैदा हो जाता है। लेकिन खुद उसकी इस तरह से जान चली जाएगी, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि खुद एक एसडीएम जो जिले की बहुत बड़ी अधिकारी होती है और उसको उसका ही पति बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ आम लोगों के भी सवाल होते हैं। आम लोग कहने लगते हैं कि जब एसडीएम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होता जा रहा है, हमारा समाज किस दशा में जा रहा है कि क्राइम किस तरह से हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर पति लालच के वशीभूत होकर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।